संत कबीर के दोहे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होय। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो परमात्मा को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। जो इसे सुख में याद करे तो फिर दुख ही क्यों हो। तिनका कबहू न नींदिए, जो पाँव तले होए। कबहू उड़ आँखों में पड़े, पीर घनेरी होए। तिनका को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो आपके पाँव तले ही क्यों न हो, क्योंकि यदि यह उड़कर आपकी आँखों में चला जाए तो बहुत तकलीफ़ होता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते युग बीत गया, तब भी मन का कपट दूर नहीं हुआ है। हे मनुष्य, हाथ का मन का छोड़ दे और अपने मन रूपी मन के का फेर अर्थात मन का सुधार कर। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाँव। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद यो बताए। गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पाँव पड़ूं, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए समान हैं। कबीर जी कहते हैं कि यह तो गुरु की ही बलिहारी है, जिन्होंने हमें परमात्मा की ओर इशारा करके मुझे गोविंद के कृपा का पात्र बनाया है। कबीर माला मन ही की और संसारी भीख। माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। कबीरदास जी ने कहा है कि माला तो मन की होती है, बाकी तो सब लोग दिखावा है। अगर माला फेरने से ईश्वर मिलता है तो रहट के गले को देख, कितनी बार माला फिरती है। मन की माला फेरने से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। सुख में तो कभी याद किया नहीं, और जब दुख आया तब याद करने लगे। कबीरदास जी कहते हैं कि उस दास की प्रार्थना कौन सुनेगा। साईं इतना दीजिए, जा में कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी ने ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तुम मुझे इतना दो कि जिसमें परिवार का गुजारा हो जाए, मुझे भी भूखा ना रहना पड़े और कोई अतिथि अथवा साधु भी मेरे द्वार से भूखा ना लौटे। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। कबीरदास जी ने कहा है कि हे प्राणी, चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, जब समय निकल जाएगा तब तू पछताएगा। अर्थात जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो भगवान का नाम कैसे जप पाएगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसी साधु से उसकी जाति न पूछो, बल्कि उससे ज्ञान की बात पूछो। इसी तरह तलवार की कीमत पूछो, म्यान को पड़ा रहने दो, क्योंकि महत्व तलवार का होता है, न कि म्यान का। जहाँ दया तहाँ धर्म के है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, और जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं भगवान होते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु के आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कबीरा ते न अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर।
कबीरदास जी कहते हैं कि वे नर अंधे हैं जो गुरु को भगवान से छोटा मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के रुष्ट होने पर एक गुरु का सहारा तो है, लेकिन गुरु के नाराज होने के बाद कोई ठिकाना नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर तो काम धंधे में खोक दिए और 3 पहर सो गया। इस प्रकार तूने एक ही पहर हरि भजन के लिए नहीं रखा, फिर मोक्ष कैसे पा सकेगा। कबीरा सोया क्या करे, उठ न भजे भगवान, जब जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान को भज, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ ले जाएंगे तो तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। सिलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही रैन की आन। जो शील, शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत व्यक्ति में ही निवास करती है। अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक साथ, मनुष्य पशुआ करे दाय गांठ से खात। मैं तुमसे शराब की बुराई करता हूँ कि शराब पीकर आदमी आप पागल होता है, मूर्ख और जानवर बनता है, और जेब से रकम भी लगती है सो अलग। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच दिखाए कर राखे अपने साथ। जिस तरह बाजीगर अपने बंदर से तरह तरह के नाच दिखाकर अपने साथ रखता है, उसी तरह मन भी जीव के साथ है, वह भी जीव को अपने इशारे पर चलाता है। अटकी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिना निकले नहीं कोट पट्टन को फूट। जैसे कि शरीर में तीर का भाला अटक जाती है और वह बिना चुंबक से नहीं निकाल सकती, इसी प्रकार तुम्हारे मन में जो खोट है वो किसी महात्मा के बिना नहीं निकल सकती। इसलिए तुम्हें सच्चे गुरु की आवश्यकता है। कबीरा जपना काठ की, क्या दिखलावे मोय, हृदय नाम ना जपेगा, यह जपनी क्या होए। कबीर जी कहते हैं कि इस लड़की की माला, इस लकड़ी की माला से ईश्वर का जाप करने से क्या होता है, यह क्या असर दिखा सकता है, यह मात्र दिखावा है और कुछ नहीं। जब तक तुम्हारा मन ईश्वर का जाप नहीं करेगा तब तक जाप करने का कोई फायदा नहीं। पतिव्रता मैली काली कुंचन कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। कबीरदास जी कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री चाहे मैली कुचैली और कुरूपा हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री की इस एकमात्र विशेषता पर समस्त सुंदरताएं न्यौछावर है। वैद्य मुआ, रोगी मुआ, अमुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ, जेहि के राम आधार। कबीरदास जी कहते हैं कि बीमार मर गया और जिस वैद्य का उसे सहारा था वो भी मर गया, यहाँ तक कि कुल संसार में मर गया, लेकिन वह नहीं मरा जिसे सिर्फ राम का आसरा था। अर्थात राम नाम जपने वाला ही अमर है। हद चले सो मानव, बेहद चले सो साध, और हद बेहद दोनों तजे ताको भाता अगाध। जो मनुष्य सीमा तक काम करता है वह मनुष्य है, जो सीमा से अधिक कार्य की परिस्थिति में ज्ञान बढ़ावे वो साधु है, और जो सीमा से अधिक कार्य करता है, विभिन्न विषयों में जिज्ञासा करके साधना करता रहता है, उसका ज्ञान अत्यधिक होता है। राम रहे वन भीतरे, गुरु की पूजा न आस, कहे कबीर पाखंड सब झूठे सदा निराश। बिना गुरु की सेवा किए
और बिना गुरु की शिक्षा के निज झूठे लोगों ने यह जान लिया है कि राम वन में रहते हैं, अतः परमात्मा को वन में प्राप्त किया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब पाखंड है, झूठे लोग कभी भी परमात्मा को ढूंढ नहीं सकते हैं, वे सदा निराश ही होंगे। जाके जीव्या बंधन नहीं, हृदय में नहीं साँच, हवा के संग ना लागिए, खाले वटिया कांच। जिसको अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है और मन में सच्चाई भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य के साथ रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर कहते हैं कि तीर्थ करने से एक फल मिलता है और संत महात्मा से 4 फल। यदि सद्गुरु मिल जाए तो सारे पदार्थ मिल जाते हैं और किसी वस्तु की चिंता नहीं रहती है। वस्तु है संसार नहीं, वस्तु है सागर नहीं, वस्तु सागर अनमोल, अबिना कर्म का मानव फिरे डांवाडोल। ज्ञान रूपी अमूल्य वस्तु जो तो आसानी से उपलब्ध है, परंतु उसको लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी रत्न बिना सत्कर्म और सेवा के नहीं मिलता। लोग बिना कर्म किए ज्ञान पाना चाहते हैं, अतः वे इस अनमोल वस्तु से वंचित रह जाते हैं। कली खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोय, चाहे कहूँ सत आईना, जो जग बैरी होय। यह कलयुग खोटा है और सारा जग अंधा है, मेरी बातों को कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भली भांति बताता हूँ वही मेरा दुश्मन हो जाता है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई, सूरमा जाति वरण कुल खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि कामी क्रोधी लोभी इन तीनों से मुक्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति तो कोई सूरवीर ही कर सकता है जिसने जाति वर्ण और कुल का मोह त्याग दिया हो। जागन से सोवन करे, साधन में लौ लाए, असूरत डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। जगते हुए में भी सोए हुए के समान हरि को याद करते रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हरि नाम का तार टूट जाए। अर्थात प्राणी को जागते सोते हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, असार सार को गही रहे, थोथ दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज के दानों को अपने पास रख लेता है और छिलकों को हवा में उड़ा देता है, उसी प्रकार साधु ईश्वर की भक्ति करने वाला को सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, व्यर्थ के माया मोह का त्याग कर देना चाहिए। लगी लग्न छूटे नहीं, जीभी चोंच जर जाए, मीठा कहा अंगार में, जाहि चकोर चबाए। जिस वस्तु की किसी को लगन लग जाती है उसे वह नहीं छोड़ता, चाहे कितनी ही हानि क्यों ना हो जाए। जैसे अंगारे में क्या मिठास होती है, जैसे चकोर चबाता है। अर्थ यह है कि चकोर की जीभ और चोंच भी जल जाए तो भी वो अंगारे को चबाना नहीं छोड़ता। वैसे ही भक्त को जब ईश्वर की लगन लग जाती है तो चाहे कुछ भी हो वह ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ता। लगी लग्न छूटे नहीं, अजीब चोंच जर जाए, मीठा कहा अंगार है, जाहि चकोर चबाए। जिस वस्तु की किसी को लगन लग जाती है उसे वो नहीं छोड़ता, चाहे कितनी ही हानि क्यों न हो जाए। जैसे अंगारे में क्या मिठास होती है जिसे चकोर चबाता है। अर्थ यह है कि चकोर की जीभ और चोंच भी जल जाए तो भी वो अंगारे को चबाना नहीं छोड़ता। वैसे ही भक्त को जब ईश्वर की लगन लग जाती है तो चाहे कुछ भी हो वह ईश्वर भक्ति को नहीं छोड़ता। भक्ति गेंद चौगान की,
भावे कोई ले जाए, कह कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति तो गेंद के समान है, चाहे जो ले जाए। इसमें क्या राजा और क्या कंगाल, किसी में कुछ भेद नहीं समझा जाता है, चाहे जो ले जाए। घट का पर्दा खोलकर सम्मुख दे दीदार, बाल स्नेही साइयाँ आवा अंत का यार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे बचपन का मित्र और आरंभ से अंत तक का मित्र है, जो हमेशा तुम्हारे अंदर रहता है, तू जरा अपने अंदर के पर्दे को हटा कर देख, तुम्हारे सामने ही भगवान आ जाएंगे। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे प्रभु, आप हृदय की बात जानने वाले और पाप ही आत्मा के मूल हो। जो तुम ही हाथ छोड़ देंगे तो हमें और कौन पार लगाएगा। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। जो प्रेम का प्याला पीता है वह अपने प्रेम के लिए बड़ी से बड़ी आहुति देने से भी नहीं हिचकता, वो अपने सर को भी न्यौछावर कर देता है। लोभी अपना सिर तो दे नहीं सकता, अपने प्रेम के लिए कोई त्याग भी नहीं कर सकता, और नाम प्रेम का लेता है। सुमिरन सो मन लाई के जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे तेहि संग। कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति ईश्वर की साधना में इस प्रकार मन लगता है, उसे एक क्षण के लिए भी भुलाता नहीं, यहाँ तक कि प्राण भी उसी के ध्यान में दे देता है। अर्थात वह प्रभु भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे शिकारी के आने का भी पता नहीं चलता। सुमिरत सूरत जगाए कर, मुख से कछु ना बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। एक चित्त होकर परमात्मा का सुमिरन कर और मुँह से कुछ ना बोल। तू बाहरी दिखावे को बंद करके अपने सच्चे दिल से ईश्वर का ध्यान कर। क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, और हंस रूप कोई साधु है, सत का छाननहार। परमात्मा का सच्चा नाम दूध के समान है और पानी के जैसा इस संसार का व्यवहार है। पानी में से दूध को अलग करने वाला हंस जैसा साधु होता है, जो दूध को पानी में से छानकर पी जाता है और पानी छोड़ देता है। त्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बस जाग सके तो जाग। जिस तरह तिलों में तेल और चकमक पत्थर में आग छुपी रहती है, वैसे ही तेरा साईं परमात्मा तुझ में है। अगर तू जाग सकता है तो जाग और अपने अंदर ईश्वर को देख और अपने आप को पहचान। दिल का मरहम ना मिला, जो मिला सो गर्जी, कह कबीर आसमान फटा, क्यों कर सीवे दर्जी। लोगों का स्वार्थ देखकर मन रूपी आकाश फट गया, उसे दर्जी क्यों कर सीख सकता है। वह तो तब ही ठीक हो सकता है जब कोई हृदय का मर्म जानने वाला मिले। बानी से पहचानिए शाम चोर की धात, अवंदर की करनी से सब निकले मुँह की बात। सज्जन और दुष्ट को उसकी बातों से पहचाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर का सारा वर्णन उसके मुँह द्वारा पता चलता है। क्योंकि जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार बनता है। जब लागी भगति सकाम है, तब लग निष्फल सेव, कह कबीर वह क्यों मिले निष्कामी तज देव। जब तक भक्ति इच्छा सहित है तब तक परमात्मा की सेवा व्यर्थ है, अर्थात भक्ति बिना कामनाओं के करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक इच्छाओं से रहित भरपूर हो तब तक परमात्मा कैसे मिल सकता है, अर्थात नहीं मिल सकता।
फूटी आँख विवेक की, अलखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताको नाम महंत। जिसकी ज्ञान रूपी आँखें फूटी हुई हैं, वो संत असंत को कैसे पहचाने। उसकी यह स्थिति है कि जिसके साथ 10-20 चेले देखे, उसी को महंत समझ लिया। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, अते नर नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी साखी शब्द। जिसके हृदय के अंदर दया तो लेस मात्र नहीं और वह ज्ञान की बातें खूब बनाते हैं, वे आदमी चाहे जितनी साखी क्यों ना सुने, उन्हें नरक ही मिलेगा। दया कौन पर कीजिए, का पर निर्भय होए, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए। किस पर दया करनी चाहिए, किस पर निर्धरता करनी चाहिए। हे मानव, तू सब पर समान भाव रख। कीड़ा और हाथी दोनों ही परमात्मा के जीव हैं। जो जन भीगे राम रस, विगत कबहू ना राख, अनुभव भाव न दर्शते, ना दुख ना सुख। जिस तरह सूखा पेड़ नहीं फलता, इसी तरह राम के बिना कोई नहीं फल फूल सकता। जिसके मन में राम नाम के सिवा दूसरा भाव नहीं है, उनको सुख दुख का बंधन नहीं है। सिंह अकेला बन रहे, पलक पलक कर दौड़, जैसा बन है आपना, तैसा बन है और। जिस तरह शेर अकेला जंगल में रहता हुआ पल पल दौड़ता रहता है, जैसा अपना मन वैसा ही औरों का भी इसी तरह मन रूपी शेर अपने शरीर में रहते हुए भी घूमता फिरता है। यह माया है चूहड़ी और चूहड़ा की जो, बाप पूत उर भाई के संग ना काहो के हो। कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया ब्रह्मा भिंगी की जोरू है, इसमें ब्रह्मा और जीव दोनों बाप बेटों को उलझा रखा है, मगर यह साथ एक का भी नहीं देगी। तुम भी इसके धोखे में न जाओ। जहर की गर्मी में है रोपा, अभी खींचे 100 बार, कबीरा खलक न तजे, जामे कौन विचार। हे कबीर, संसार में जिसने कुछ सोच विचार रखा है, वो ऐसे नहीं छोड़ता। उसने तो पहले ही अपनी धरती में विष देकर थांवला बनाया है। अब सागर से अमृत खींचता है तो क्या लाभ। जग में बैरी कोई नहीं, जो जन मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। यदि तुम्हारे मन में शांति है तो संसार में तुम्हारा कोई बैरी नहीं। यदि तू घमंड करना छोड़ दे तो सब तेरे ऊपर दया करेंगे। जो जाने जीव न अपना, करही जीव का सार, अजीवा ऐसा पाहो ना, मिले न दूजी बार। यदि तुम समझते हो कि वह जीवन हमारा, तो उसे राम नाम से भर दो, क्योंकि यह ऐसा मेहमान है जो दोबारा मिलना मुश्किल है। कबीर जात पुकारिया, चढ़ चंदन की डार, वाट लगाए ना लगे, फिर क्या लेत हमार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने चंदन की डाली पर चढ़ बहुत से लोगों को पुकार कर ठीक रास्ता बताया, परंतु जो ठीक रास्ते पर नहीं आता वह ना आवे, हमारा क्या लेता है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे वन को जाए। चाहे लाख तरह के भेद बदले, घर रहे चाहे वन में जाए, परंतु सिर्फ प्रेम भाव होना चाहिए। अर्थात संसार में किसी भी स्थान पर किसी भी स्थिति में रहे, प्रेम भाव से रहना चाहिए। कांचे भाड़े से रहे, जो कुम्हार का नेह, भीतर से रक्षा करे, बाहर चोई दे। जिस तरह कुम्हार बहुत ध्यान व प्रेम से कच्चे बर्तन को बाहर से थपथपाता है और भीतर से सहारा देता है, उसी प्रकार गुरु को शिष्य का ध्यान रखना चाहिए। साईं ते सब हाट है, बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। ईश्वर जो चाहे कर सकता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता।
वो राई के पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को राई कर दे, यानी छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा कर सकता है। केतन दिन ऐसे गए अन रुचे का नेह, अवसर बोवे उपजे नहीं जो नहीं बरसे मोह। बिना प्रेम की भक्ति के वर्षों बीत गए तो ऐसी भक्ति से क्या लाभ। जैसे नंबर बंजर जमीन में बोने से फल नहीं प्राप्त होता, चाहे कितना ही मेह बरसे, ऐसे ही बिना प्रेम की भक्ति फलदायक नहीं होती। एक ते अनंत अंत एक हो जाए, एक से परवे भाषा भाया एक मोह समाए। एक से बहुत हो गए और फिर सब एक हो जाओगे। जब तुम उस भगवान को जान लोगे तो तुम भी एक ही में मिल जाओगे। साधु सती और सूरमा इनकी बात अगाध, आशा छोड़े देह की तन की अनथक साथ। साधु सती सूरमा की बातें न्यारी हैं, यह अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं, इसलिए इसमें साधन भी अधिक है। साधारण जीव उनकी समानता नहीं कर सकता। हरि संयत शीतल भया, अमिटी मोह की ताप, निशिवासर सुध निहि लहा अन्न प्रकटा आप। ईश्वर का नाम लेने से जीवात्मा की शांति हो गई और मोह माया की आग दूर हो गई। रात दिन सुख से व्यतीत होने लगे और हृदय में ईश्वर का रूप दिखने लगा। आशा का ईंधन करो, मनसा करो बभूत, अजोगी फेरी यो फिरो, तब वन आवे सूत। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ये जोगी, तुम आशा से और तृष्णा को फूंक कर राख करके फेरी करो, तब सच्चे जोगी बन सकोगे। आहार करे मन भावता, इंद्री की स्वाद, नाक तलक पूरन भरे, तो कहिए कौन प्रसाद। जो मनुष्य इंद्रियों के स्वाद के लिए पूर्ण नाक तक भर कर खाए तो प्रसाद कहाँ रहा। आए हैं सो जाइए राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधी जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्राणी इस संसार में जन्म ग्रहण करेगा वो अवश्य मरेगा, चाहे वो गरीब हो अथवा अमीर हो। प्राणी अपने कर्मानुसार सिंहासन पर बैठता है तथा दूसरा जंजीरों में बंध कर जाता है। आग जो लगी समुद्र में, धुआं न प्रगटे होय, अजो जाने जो जर मुआ, जाकी लाई होय। कबीरदास जी कहते हैं कि आग प्रायः धुआं से जानी जाती है, किंतु जब प्रभु प्रेम की अग्नि किसी के मन में उत्पन्न हो जाती है तो उसको दूसरा कोई नहीं जानता है। उसके ज्ञान को भुक्त भोगी के सिवा अन्य कोई नहीं जान सकता है। आशा को ईंधन करो, मन सर करा न भूत, अजोगी फेरी यो फिरो, तब बनु आवे भूत सूत। कबीर जी कहते हैं कि सच्चा योगी बनना है तो मोह वासनाओं तथा तृष्णा को फूंक कर नाश कर दो, फिर फेरी करो, तब हे प्राणी तुम्हारे अंदर आत्मा का विकास होगा। आशा था किस काम को तू सोया चादर तान, असूरत संभाल ए काफिला अपना आप पहचान। कबीर जी कहते हैं कि प्राणी तू यहाँ मनुष्य योनि में जन्म लेकर भगवान भजन के लिए आया था, परंतु सांसारिक मोह वासनों में फंसकर उसको भूल गया है। इसलिए तू अपने को पहचान कर अर्थात अज्ञान व मोह वासनाओं को त्याग कर मान प्राप्त करके ईश्वर का स्मरण कर। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधी जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्राणी इस संसार में जन्म ग्रहण करेगा वो अवश्य मरेगा, चाहे वो गरीब हो अथवा अमीर हो। प्राणी अपने कर्मानुसार सिंहासन पर बैठता है तथा दूसरा जंजीरों में बंधकर जाता है। आग जो लगी समुद्र में, धुआं न प्रगटी होय, सो जाने सो जर मुआ, जाकी लाई होय। कबीर जी कहते हैं कि आग प्रायः धुआं से जानी जाती है, किंतु जब प्रभु प्रेम की अग्नि किसी के मन में उत्पन्न हो जाती है
तो उसको दूसरा कोई नहीं जानता है। उसके ज्ञान को भुक्तभोगी के सिवा अन्य कोई नहीं जान सकता है। आशा को ईंधन करो, मन सर करा न भूत, जोगी फेरी यो फिरो, तब बुन आवे सूत। कबीर जी कहते हैं कि सच्चा योगी बनना है तो मोह वासनाओं तथा तृष्णा को फूंक कर नाश कर दो, फिर फेरी करो, तब हे प्राणी तुम्हारे अंदर आत्मा का विकास होगा। आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए काफिला अपना आप पहचान। कबीर जी कहते हैं कि प्राणी तू यहाँ मनुष्य योनि में जन्म लेकर के भगवान भजन के लिए आया है, परंतु सांसारिक मोह वासनाओं में फंसकर उसको भूल गया है। इसलिए तू अपने को पहचान कर अर्थात अज्ञान व मोह वासनाओं का त्याग कर, मान प्राप्त करके ईश्वर का स्मरण कर। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।